सो स्टूडेंट्स ये है डे 3 ऑफ 15 डेज 15 नेम रिएक्शन सीरीज का। और इस तीसरे दिन में मैं आपको बताऊंगा थर्ड नेम रिएक्शन जिसका नाम रहेगा कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होती है और इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कार्बिल अमीन रिएक्शन, तो अब देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है, पहली बात तो ये केवल प्राइमरी अमीन ही इस रिएक्शन को देंगे। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन इस रिएक्शन को नहीं देंगे, और इसीलिए इसको टेस्ट फॉर कार्बिल अमीन, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन हुई तो इसका मतलब जो हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है वो प्राइमरी अमीन रहेगा। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन के अंदर होगा क्या वो समझो। तो यहाँ पे कोई भी प्राइमरी अमीन लेंगे, मान लो यहाँ पे CH3 CH2 और NH2, इस तरह का एक प्राइमरी अमीन मेरे पास प्रेजेंट है, और ये जो अमीन है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन के अंदर। ये जो दो कार्बन है ये तो इंटैक्ट रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो CH3 CH2 और यहाँ पे बनेगा NC, और यही आइसोसाइनाइड ग्रुप रहेगा। अब ये जो आइसोसाइनाइड है इसकी बहुत ज्यादा बैड स्मेल रहती है, और इससे डिटेक्ट हो जाता है इसकी स्मेल से कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें बात करें हम रिएजेंट की, तो रिएजेंट इसमें एक तो रहेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, और उसके साथ में एक बेस यूज करेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएजेंट आप देख के जब भी आपको प्राइमरी अमीन के साथ में रिएजेंट दिखे तो समझ जाओ कि यहाँ पे कार्बिल अमीन रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इस तरह से NH2 का कन्वर्जन होगा आइसोसाइनाइड ग्रुप के अंदर। अभी हम देखेंगे इसको मैकेनिज्म के थ्रू कि यहाँ पे ये NH2 से आइसोसाइनाइड ग्रुप पे हम पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, कैसे इसका कन्वर्जन होगा वो आपको इसके मैकेनिज्म से समझ में आएगा। ठीक है, तो जब इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो पहला जो स्टेप है वो इसमें क्लोरोफॉर्म का रोल इसके अंदर आता है पहले स्टेप में, और क्लोरोफॉर्म के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बेस रहेगा वो यहाँ से एक प्रोटॉन इसका एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे अनायन का फॉर्मेशन होगा CCl3- का। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे क्लोरो प्रेजेंट है जो कि एक लिविंग ग्रुप है, तो वो यहाँ से निकलेगा Cl- की फॉर्म में, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CCl2, और ये होती है यहाँ पे कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, और ये काम करती है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और जो हमारा प्राइमरी अमीन है वो रहेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके पास NH2 के पास लोन पेयर है, तो CH3 CH2 NH2 यहाँ पे ये काम करेगा एज एन न्यूक्लियोफाइल, और फिर ये इस पर अटैक करेगा कार्बिन के ऊपर। ठीक है, तो कार्बिन पे अटैक करके यहाँ पे एक आयन जनरेट होगा CH3 CH2 NH2+, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, और यहाँ पे C कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसीव किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटॉन ट्रांसफर होगा CH3 CH2 NH, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक प्रोटॉन चला जाएगा। ठीक है, तो H Cl और Cl। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे HCl निकल के यहाँ से क्या होगा, HCl निकलेगा, और HCl निकल के यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो CH3 CH2 और यहाँ पे रहेगा N डबल बॉन्ड CH और Cl। ठीक है, तो यहाँ से एक Cl निकला और यहाँ से H निकला, और इनके बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो अगेन यहाँ पे HCl यहाँ से फिर से निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे Cl है और H भी है, तो यहाँ से HCl निकल के क्या होगा कि अगेन यहाँ पे कार्बिन का फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 N डबल बॉन्ड C, और ये भी एक कार्बिन रहेगी, और बिकॉज नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, इस कार्बिन को अपने लोन पेयर देके कुछ इस तरह का ग्रुप फॉर्म करेगा CH3 CH2, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पे इनके बीच आ जाएगा एक ट्रिपल बॉन्ड, और ये रहेगा C-, और इसी को हम आइसोसाइनाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे NH2 से आइसोसाइनाइड ग्रुप में कन्वर्जन होगा कुछ इस मैकेनिज्म के थ्रू। तो आई होप आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आया होगा, और कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है वो भी आपको समझ आई होगी।